हाल में ही हुए निकाय चुनाव में धावड़ा नगर पालिका से आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह पर संदीप बोहरा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट फर्जी है और कंवर सिंह ने चुनाव अधिकारियों को अंधेरे में रखते हुए धावड़ा की जनता के साथ धोखा किया है। इस मामले में राज्य चुनाव आयोग ने जिला उपायुक्त से जवाब भी मांगा है। वहीं चेयरमैन कंवर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि ये संदीप बोहरा की हार की बौखलाहट है। आपको बता दें कि धावड़ा नगर पालिका के लिए चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव में कंवर सिंह ने संदीप बोहरा को हराकर जीत दर्ज कराई थी। संदीप बोहरा का कहना है कि चुनाव के दौरान उनके पास तथ्य नहीं थे, लेकिन अब आरटीआई से मिली जानकारी में दस्तावेज सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि कंवर सिंह ने चुनाव प्रक्रिया में झूठा एफिडेविट पेश किया। यहाँ आपको बता दें कि संदीप बोहरा ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा था और नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह ने जीत के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट फर्जी होने के आरोपों के बाद मामला गर्मा गया है। संदीप बोहरा ने इस मामले में राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जिला उपायुक्त से जवाब तलब किया है। कंवर सिंह की जो 10वीं की सर्टिफिकेट सामने आई है उसके मुताबिक दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन न्यू दिल्ली से वर्ष 1981 में 10वीं पास किए जाने की बात कही गई है, जिस पर संदीप बोहरा ने कहा है कि ये बोर्ड ही कहीं मौजूद नहीं है और ना ही उस समय कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट जारी की जाती थी। ऐसे में संदीप बोहरा के लगाए गए आरोपों के बाद चेयरमैन कंवर सिंह ने जवाब में कहा है कि संदीप बोहरा हार के कारण बौखला गए हैं, जबकि उनकी 10वीं की सर्टिफिकेट असली है, जिसकी जांच चुनाव अधिकारी ने की थी और फिर जांच की जा सकती है और आगे भी अगर कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा तो वो देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच अब चुनाव आयोग ने जिला उपायुक्त से जवाब तलब किया है। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन की जांच में क्या सामने आता है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दाल में कुछ काला तो जरूर है। मेरा आरोप जो हमारे धारवाड़ा नगर पालिका के इलेक्शन हुए थे उसमें जो कंटेस्टेंट कंवर सिंह जी थे, उनकी जो 10वीं की मार्कशीट है, जो एलिजिबिलिटी उनके अंदर चुनाव लड़ने के लिए जो 10वीं का उन्होंने फर्जी मार्कशीट यूज़ किया है, उसके ऊपर मेरे आरोप हैं कि वो फर्जी और नकली है। और वो आरोप मेरे इसलिए हैं कि उन्होंने जो बोर्ड दिखाया है, ना तो वो बोर्ड कभी हरियाणा में रहा ना कभी इंडिया में रहा, वो एक फर्जी बोर्ड है और उस बोर्ड का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो 1981 में इन्होंने जो ये अपनी जो 10वीं की जो मार्कशीट दिखाया है, इसके अंदर इस तरह की कोई भी मार्कशीट नहीं बनती थी उस तरह से जैसे कंप्यूटराइज इन्होंने बनाया हुआ है। दूसरी बात, ये जब 1981 में अपने को दिखा रहा है, उस टाइम प्रेस की बनती थी या फिर दूसरे और कोई टाइपिंग से होती थी, इस तरह की कोई मार्कशीट नहीं आती थी। जो सब्जेक्ट इन्होंने दिखाए हुए हैं ना ये सब्जेक्ट कभी उस टाइम होते थे। दूसरा, जो उन्होंने जो बताया है कि मैंने 10वीं की है, तो उसने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया हुआ है कि मैंने किस स्कूल से 10वीं किया है। स्कूल का कोई नाम नहीं है, बिना स्कूल के 10वीं उन्होंने कैसे कर ली। तो इसमें सारा उन्होंने फोर्जरी और 420 किया हुआ है। इलेक्शन लड़ने की एक शर्त थी कि वही आदमी इलेक्शन लड़ सकता है जो 10वीं पास होगा। जो आदमी 10वीं पास नहीं है और वो अहंकार में आके जिद में आके ये कह रहा है कि मैं तो जनता के वोटों से बन गया हूँ, लेकिन वो क्या उन्होंने जनता को ये बताने का काम किया था कि मैं 10वीं पास नहीं हूँ फिर भी मैं आपका वोट ठगने का काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं धारवाड़ा की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है और मैं सरकार से और अपने जो हमारा प्रशासन है उन सबसे मांग करता हूँ कि इसकी जो हम जाँच अब चुनाव आयोग के थ्रू जो जाँच आई है उसकी निष्पक्ष जाँच करे और अगर ये दोषी है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने चुनावी सिस्टम के साथ धोखा किया है, धारवाड़ा की जनता के साथ धोखा किया है। आरटीआई मैंने मांगा है कि इन्होंने 10वीं जो की है, इन्होंने जो वर्जन दिया है, 2 अलग अलग इन्होंने अपने बर्थ डेट दिखाया हुआ है। एक 57 का दिखाया हुआ है, नकली सर्टिफिकेट में 64 का दिखाया हुआ है। इनके बच्चों का जो जन्म है वो उनसे फैमिली कार्ड से मैच करते, तो कुछ भी इनका मैच नहीं हो रहा। नॉमिनेशन फॉर्म में इन्होंने बताया कि मैंने 60 वर्ष पूरा कर लिया है, जबकि अगर 64 से देखें तो इन्होंने 56 ईयर ही पूरा किया है। तो इनकी सब बातों में डिफरेंस है, कहीं भी कोई बात एक रूपता कहीं भी नहीं है। मेरा तो यही आपसे कहना है कि उसकी उचित जांच जल्दी से जल्दी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मेरे ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेसी नहीं है। और जांच अधिकारी जो रिटर्निंग अफसर थे उस टाइम उन्होंने जांच भी किया था और जांच के दौरान अगर कोई गलती होता तो मेरा फार्म रिजेक्ट हो जाता। लेकिन फिर भी अगर उनको भाई संदीप बोहरा को कोई दिक्कत है तो अपनी अच्छी तरह से जांच कराए, कोर्ट में जाए और जो भी मेरे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो थे। अब वो उनकी मर्ज़ी, चाहे वो कुछ भी करे, वो सिर्फ हार के कारण जो है बौखला रहा है। कोई बात नहीं, बच्चा है, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, अब वो मेरा रिश्ते में छोटा भाई लगता है, मेरे बेटे के समान है। बाकी मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई
दिक्कत नहीं है और ना कोई फर्जीवाड़ा। अगर फर्जीवाड़ा होगा, वो कहते हैं कि बोर्ड जो जिस से आप दिल्ली के जिस बोर्ड से करके आए वो बोर्ड ही की मान्यता ही नहीं है। मान्यता नहीं है तो वो तो कोर्ट जानेगी या सरकार जानेगी। क्या वो कोई बनिएगी तो दुकान थी नहीं, क्योंकि बोर्ड कोई बच्चों से थोड़ी बनता है। सरकार से मान्यता तो ली जाती है और वो बोर्ड कोई डुप्लीकेट नहीं था, वो ओरिजिनल बोर्ड था और उसी से मैंने ये किया था। कहाँ से किया था सर आपने जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली, कौन सी ईयर में सर? 81 में। वो कहते हैं स्कूल यहाँ की स्कूल डेट बर्थ कहीं और नहीं, मेरा कोई स्कूल से वास्ता ही नहीं है। अभी तो जब वो कोर्ट में जाएगा, जब उसका जवाब तो कोर्ट में दिया जाएगा।